21 जनवरी 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन लाके पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेज को 29 फरवरी के बाद रोक लगा दी है। तो जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेज, वॉलेट, जो वॉलेट यूज पेटीएम वॉलेट होता है, फास्ट टैग होता है। फास्ट टैग जैसे टोल टैक्स लगता है तो वो ऑनलाइन जो टोल टैक्स होता है तो उससे फास्ट टैग से वो डायरेक्टली कट जाता है। डिपॉजिट लेना, पैसे जो जमा करते हैं, नए कस्टमर ऐड करना, तो ये सारी सर्विसेज जो है वो 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक कंटिन्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैन कर दिया है। तो अभी ना पेटीएम ने और ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ भी जो है ऐसा क्लैरिफाई नहीं किया है, पब्लिक नहीं किया है कि ये सारा बैन क्यों लग रहा है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के माने तो क्योंकि उन्हें कुछ लिंक मिला है और तो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट बैंक जो है पेटीएम पेमेंट बैंक वो आरबीआई के रूल्स और गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से आरबीआई ये सारे रेस्ट्रिक्शन लगा रही है कि कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कि जो कस्टमर्स है, क्योंकि अल्टीमेट जो एम होता है आरबीआई का वो जो पब्लिक को कैटर करना कि कस्टमर का लॉस ना हो। तो क्योंकि आरबीआई का मानना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक रूल्स फॉलो कर नहीं रही है, तो इससे क्या होता है, कस्टमर वल्नरेबल हो जाएगा जो उनकी सर्विसेज यूज करता है। तो उसमें एलिगेशंस है, जैसे कौन सी रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पहला, जैसे पैन कार्ड होता है तो हर पर्सन का एक पर्सन का एक पैन कार्ड होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है। तो इनकम टैक्स इशू करता है इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो एलिगेशन ऐसा है कि हजार हजार, मतलब कभी कभी 100, कभी 1000, कभी 500, इतने कस्टमर जो है एक ही पैन कार्ड से जो है लिंक है। मतलब एक पैन कार्ड से नंबर से 1000 कस्टमर, 500 कस्टमर, कभी कभी 100 कस्टमर। तो इस तरह से ये इरेगुलरिटीज आई है, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी इशू आ जाता है। पहला एलिगेशन ये है। एंड सेकंड है कि जो डिपॉजिट होता है, जो पेटीएम पेमेंट बैंक होता है, तो 1 लाख, एक पर्सन के लिए वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकता। ये रूल 2021 तक था। 2021 के बाद लिमिट बढ़ा दी गई, अब 2 लाख कर दी गई, यानी कि डिपॉजिट 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक जो है ये उन्होंने ये रूल्स भी नहीं फॉलो किया, और कई कई कस्टमर्स के बहुत ज़्यादा करोड़ों के भी ट्रांजैक्शन हो गए थे उसमें। तो ये भी आरबीआई के रूल्स के अगेंस्ट जाता है। और थर्ड थिंग है नो योर कस्टमर। तो जैसा कि फिनटेक में है, आरबीआई का रूल्स है कि केवाईसी सबका होना चाहिए। मतलब बैंक में केवाईसी कंपलसरी है, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक में केवाईसी बहुत सारे, मतलब लाखों कस्टमर्स ऐसे थे जिनका केवाईसी हुआ ही नहीं था और सर्विसेज वो यूज कर रहे थे, सर्विसेज ले रहे थे, बट उनका केवाईसी नहीं हुआ था और ना ही पेटीएम ने रूल्स फॉलो किया और केवाईसी कराई। तो ऐसा ये भी एलिगेशंस है। और क्रिटिक ये भी कहते हैं कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ना, उसका जो पेरेंट कंपनी है 197, तो 197 कम्युनिकेशन। तो क्रिटिक का मानना है कि उसमें जो है चाइनीज स्टेक होल्डर्स है, यानी कि जो अलीबाबा ग्रुप है उनका जो आंट फिर है, कंपनी है, तो उसके शेयर है पेटीएम पेमेंट बैंक में। ज़्यादा शेयर नहीं है, अप्रॉक्स 10% के करीब है, 9.89 है। पहले ज़्यादा थे, बाद में कम हो गए। तो इन पे एलिगेशन ये भी लगता है कि चाइनीज जो है स्टेक होल्डर्स है और डेटा जो है थेफ्ट का इशू है, डेटा चोरी हो रहा है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, चाइना में जा रहा है, तो ऐसा इश्यूज है। तो अभी जब आरबीआई ने इतना बड़ा स्टेप लिया, तो ऑब्वियसली पेटीएम के जो शेयर्स हैं वो एकदम क्रैश होने स्टार्ट हो गए हैं। रोज 20% की लोअर सर्किट लिमिट लग रही है डेली। इवन इतना ज़्यादा गिर चुका कि जब इन्होंने अपने
से आईपीओ लॉन्च किया था पेटीएम ने, तब उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो थी, मार्केट वैल्यूएशन होती है कंपनी की, वो 1.4 लाख करोड़ थी, जो कि आज के टाइम में इनकी कंपनी की वैल्यूएशन है 30,000 करोड़। मतलब 1.4 लाख करोड़ से 30,000 करोड़ घट गया है। बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है इनको। और ये भी है कि अब बॉटम फेसिंग भी स्टार्ट हो गई, क्योंकि शेयर प्राइस जब क्रैश करते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार खरीद लो, बाद में उठेगा ही उठेगा। इवन मॉर्गन स्टैनली ने ओपन मार्केट में जाके 0.8% जो है पेटीएम के शेयर खरीदे हैं 244 करोड़ में। और तो अब देखो आगे कितना गिरता है, कैसा है, क्योंकि अब पेटीएम का क्या है, पेटीएम का भी इस पे रिस्पॉन्स आया है। पेटीएम ने बोला है कि हम आरबीआई से जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं लगातार, और हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उन्होंने जैसे मिसकंसेप्शन था कि कुछ होता है ना, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है जब भी ऐसे कोई इश्यूज आते हैं, तो लोगों को लगा कि जो है अरे पेटीएम को जो है डिलीट करना स्टार्ट कर दिए कि अभी तो ये काम करेगा ही करेगा नहीं। तो पेमेंट ने उस पर क्लैरिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने बताया है कि जैसे जो क्यूआर कोड होता है ना, जब हम कोई स्कैन करते हैं, पे करते हैं, तो वो काम करेगा, वो तो काम करेगा ही करेगा। वैसा नहीं रहता, क्योंकि उनका जो वॉलेट है और जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो बंद हुआ है। तो मान लीजिए कोई भी अगर किसी का पेटीएम के पेमेंट बैंक में अकाउंट था, वो वहां से पैसे ऐड कर रहा था और क्यूआर कोड कोड के थ्रू अगर पेमेंट करता था, तो अगर पेमेंट बैंक में इशू है या पेमेंट बैंक में रेस्ट्रिक्शन लगी है, तो दूसरे बैंक से, जैसे मेरा एसबीआई का अकाउंट है तो मैं एसबीआई से क्यूआर कोड यूज कर सकती हूँ। और दूसरी बात, जैसे पीओएस होता है ना, कि जब भी पेमेंट होता है तो बोलते हैं देवी और सज्जनों आपके इतने पैसे रिसीव हो गए, तो वो तो काम करेगा, पीओएस काम करेगा। और जैसे इनका ना शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इक्विटीज के थ्रू डायरेक्टली आप पेटीएम से फंड पैसे, मतलब डायरेक्टली आप शेयर खरीद सकते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड ये सब खरीद सकते हो। तो वो वाली सर्विसेज तो रहेंगी, क्योंकि जो ये इक्विटी वाली जो होती है शेयर मार्केट की, म्यूचुअल फंड होता है, वो सेबी से रजिस्टर होता है, और उस वो अलग सर्विसेज है, तो वो भी काम करेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे कोई भी किसी भी कस्टमर का पैसा पड़ा है, तो अगर वो 29 फरवरी के बाद भी पैसा ऐड नहीं कर सकता, बट उसका अगर किसी का वॉलेट में अगर पैसा पड़ा है 1,000 2,000, जो जितने भी पैसे पड़े हुए हैं 10,000, तो वो यूज कर सकता है, उसके बाद ही यूज कर सकता है, वो ऐड नहीं कर सकता, बट जो पैसे हैं वो यूज कर सकता है। और जैसे वॉलेट नहीं काम करेगा, नए कस्टमर, जो पेमेंट बैंक का जो सर्विसेज था कि नए कस्टमर ऐड करना, डिपॉजिट करना, या जो नेशनल मोबिलिटी कार्ड होती है, कार्ड नहीं होता है कि आप मेट्रो से भी पे कर, मेट्रो में भी जाके उसको से पे कर दो, बस में भी पे कर दो, वो कार्ड जो पेटीएम इशू करता था वो नहीं होगा, और ना ही वॉलेट काम करेगा इनका। और जो फास्टैग वाला सर्विसेज था वो काम नहीं करेगा। तो और जैसे गोल्ड वगैरह डिपॉजिट वगैरह डायरेक्टली खरीदते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं, वो सारी सर्विसेज भी काम करेगी इनकी। और पेटीएम, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक का अभी इशूज है, तो इसमें जैसे पेमेंट बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक जो है वो नचिकेत मौर्य कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। 2014 में आरबीआई ने प्रॉपर गाइडलाइन इशू किया था इसके रिगार्डिंग, और 2017 में पहली बार जो है वो एयरटेल पे जो पेमेंट बैंक है, वो उनका पहली बार जो है पेमेंट बैंक ये ओपन हुआ था, एयरटेल का हुआ था। तो अब इसको लाया क्यों गया था पेमेंट बैंक के कॉन्सेप्ट को, कि इंडिया में देखो बहुत गांव है, बहुत इंटीरियर है, वहाँ बैंक सर्विसेज काम करती ही नहीं है, वहाँ कोई बैंक ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये प्लान लाया है कि छोटे पैसे, मतलब कम पैसे में, जैसे इसका पेड अप कैपिटल सिर्फ 100 करोड़ है, तो कम अमाउंट में ऐसी जगह पे भी बैंक ओपन करना मतलब करने के लिए, जहाँ पे कोई गांव में, जहाँ कोई बैंक नहीं है, कुछ नहीं, कोई सर्विसेज नहीं है, तो इससे जो होता है, जैसे साहूकार मनी लेंडर्स होते हैं ना, लोग जो हाई इंटरेस्ट पे देते हैं, उन सब से बचा जाए, और सबको जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कराया जाए कंट्री का। तो उसी को कैटर करते हुए स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, ये सारे कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो जैसे पेमेंट बैंक की सर्विसेज बहुत ही लिमिटेड है, और क्योंकि जो पेड अप कैपिटल है वो भी बहुत छोटा है, सर्विसेज बहुत लिमिटेड है, कि उसमें
जैसे सेविंग और करंट अकाउंट, मतलब डिमांड डिपॉजिट पे काम कर सकते हैं, लेकिन जो टाइम डिपॉजिट होता है वो नहीं अलाउ होता है, और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। और तो ये सारी चीज़ें थी। बट अभी जैसे एलिगेशन पेमेंट बैंक पे है कि उन्होंने, पेटीएम पेमेंट बैंक पे है कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड भी इशू किया था, बट पेमेंट बैंक में ये रूल्स है कि आपको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करना है, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शंस है। तो अभी आगे देखिए होता क्या है। और जैसे लोग फिनटेक पे डिसाइड करने स्टार्ट हो गए, जो बहुत सारे लोग कि अरे ये तो गवर्नमेंट जो है, आरबीआई बिजनेस जो एस्पिरेशंस है किल कर रही है, और बिजनेस को जो है किल कर रही है, रेगुलेटरी हो और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को डाल रही है, ये कंट्री के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं, फिनटेक बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी आरबीआई ने कुछ भी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। बट जैसे पास्ट में अगर देखा जाए ना, तो पेमेंट पेटीएम पे बहुत बार जो है रूल्स को वायलेट करने का एलिगेशन लगा है। पहले भी आरबीआई ने इन पे जो है फाइन लगाया है कि ये जो है, इनके जो बेनिफिशियल जो ओनर्स थे ना, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, और रेगुलेटरी ब्रीच किया था, सीलिंग को ब्रीच किया, रेगुलेटरी सीलिंग को, जो बैलेंस होता है उसकी, जो रेगुलेटरी जो सीलिंग होती है कि कितना पैसा, क्योंकि अब मैंने पहले बोला ना कि पेमेंट बैंक पे वो एक लिमिट से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते हैं, बट इन्होंने पहले भी ये रेगुलेटरी जो सीलिंग थी 1-2 लाख उसको ब्रीच की थी, और इन्होंने अपने बेनिफिशियल जो ओनर्स थे उनको आइडेंटिफाई नहीं करा किया था। तो इन सब के इश्यूज की वजह से पहले भी जो है 2-3 बार आरबीआई ने 2018 में, 21 में अ, उनको जो है गाइडलाइन जारी की है, फाइन लगाया है, इवन 5.5-6 करोड़ का, 5.39 करोड़ का फाइन भी लगा है इन पे कि। लेकिन इस बार जो है आरबीआई ने काफी ज्यादा सख्त स्टेप्स लिए हैं। अब अ, आगे तो जो भी होगा वो पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, उनकी रेगुलेटरी कैसा वो रेगुलेशन फॉलो करते हैं और क्या होता है, ये तो टाइम बताएगा। थैंक यू।